अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद फैज़ान अब्बासी। वैसे तो हमारे पास इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं कि हर टॉपिक अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और इस वक्त जिस चीज़ से बात करो वो ही एक मसला है। हर चीज़ अपनी ज़ात में एक मसला रखती है, लेकिन मैं आज बात करूँगा पाकिस्तान की एक बड़ी और एक मोतबर यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी की। क्योंकि सारे मसाइल की जो जड़ होती है वो तालीम की कमी होती है। ज़ाहिर सी बात है, जिस दिन आपके अंदर एक शऊर आ जाता है, जिस दिन आप समझने लगते हो इंसानियत को, जिस दिन आप समझने लगते हो दूसरों के दर्द को, उस दिन आप ऑटोमेटिक माशरा तरक्की करने लगता है और आप बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाते हो। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी में जैसे कि सब जानते हैं कि इस वक्त कराची की एक वाहिद यूनिवर्सिटी है, समझे कराची यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आपकी बीकॉम, बीए, एमए ये सारी रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन के फॉर्म जो है, या ज़्यादातर 99% कॉलेजेस जो हैं वो एफिलिएट हैं कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो बहालत मजबूरी अगर वो जॉब कर रहे हैं या वो नहीं रेगुलर क्लासेस ले सकते तो वो फिर प्राइवेट बीए और बीकॉम करते हैं। तो पहले तो ये कि गवर्नमेंट ने बहुत खूबसूरती से उन स्टूडेंट्स के लिए जो नौकरी के साथ साथ मज़ीद तालीम हासिल करना चाहते थे, मतलब मास्टर्स करना चाहते थे, तो एक पॉलिसी के तहत मास्टर्स को ख़त्म कर दिया। आप प्राइवेट एमए नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि जब आप कराची यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं, आप औरंगी टाउन से आ रहे हैं, आप जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ से आ रहे हैं, वेस्ट से आ रहे हैं, मलीर से आ रहे हैं, कोरंगी से आ रहे हैं, सेंट्रल से आ रहे हैं, XYZ कहीं से भी आ रहे हैं, तो जब आप काउंटर पर पहुंचते हैं फॉर्म के लिए, चाहे आप रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन के लिए, तो जब आप काउंटर्स पे जाते हैं तो कराची यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत अच्छा इमेज बना हुआ है लोगों के जहन में कि भाई हम कराची यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो कैसी होगी दिखने में, कितनी अच्छी बनी हुई होगी, तो आप एक लंबा ट्रैवल करने के बाद जब वहां पहुंचते हैं तो वहां की पोजीशन ये है कि इवन अगरचे आपको वॉशरूम यूज करना हो तो वो तक के प्रॉपर नहीं बना हुआ है। आप उसकी हालत देखेंगे तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। फिर प्लस आप जब काउंटर्स देखेंगे तो लंबी लंबी लाइनें होती हैं, अगरचे डेट्स एंड पर चल रही हैं फॉर्म सबमिट कराने की, या अगर ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आप फिर लंबी लाइनों में खड़े हैं। बैठने के लिए भी गिनती की 10 से 12 बेंचेस हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई लड़की फॉर्म जमा कराने आ रही है तो अब या तो अपने वालिद साहब के साथ होती है या फैमिली मेंबर्स के साथ होती है, तो मतलब अकेला स्टूडेंट नहीं होता। अब अगर जो आपने बेंचेस रखी हैं वहां पे सिलेक्टेड ही लोग बैठ सकते हैं, बाकी लोग खड़े हुए हैं। पानी पीने के लिए आपने वहां पे कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किया हुआ है कि कोई बच्चा जो दूर से आ रहा है फॉर्म सबमिट कराने, वो पहले तो पानी के लिए परेशान है, वहां पे भागकर एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर जा रहा है। अभी क्योंकि इनरोलमेंट सेक्शन जो है, मतलब जहां पे फॉर्म सबमिट होते हैं, वो काउंटर्स बंद थे क्योंकि इनरोलमेंट सेक्शन जो है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में चेंज हो रहा था। तो ये भी एक इशू था कि स्टूडेंट्स की ओरिजिनल मार्कशीट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है जिस तरीके से रखे हुए थे, हमारे एक दोस्त ने जिनका ताल्लुक APMSO से था, क्योंकि हमारी किसी से लड़ाई जाती नहीं है और वैसे भी हम जो है अगर किसी के खिलाफ कोई बात करनी होती है तो हम कोई तंजीम नहीं देखते, खुलकर बात करते हैं, और अगर कोई पॉजिटिव बात होती है तो भी मैं तंजीम नहीं देखता, बड़ी वाज़ेह अल्फाज में बात करता हूं। तो APMSO के एक दोस्त हैं हमारे भाई दानिश भाई, उन्होंने वीडियो बनाई जिसके अंदर वाज़ेह तौर पे दिखाया था कि किस तरीके से स्टूडेंट्स की ओरिजिनल मार्कशीट्स वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रखे हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता बारिश हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो एक स्टूडेंट बुरी तरीके से अजियत का शिकार हो जाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स के हसूल के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स की वापसी के लिए। तो खैर उसके ऊपर एक्शन लिया गया, काम को और ज्यादा स्पीड से कराया गया कि जल्द से जल्द एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में तब्दीली हो जाए। लेकिन जो मसला स्टूडेंट्स के लिए, हजारों की तादाद में बच्चे हैं जो कि अपने बीए का, बीकॉम का फॉर्म सबमिट कराने आए हुए होते हैं, रजिस्ट्रेशन हो या फिर एग्जामिनेशन हो या फिर करेक्शन हो, तो वहां पर जब वो जामिया कराची पहुंचते हैं तो शदीद मायूस होते हैं। वहां की जो परफॉर्मेंस है, मैं स्टाफ की बात नहीं कर रहा, नो डाउट स्टाफ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, मैं पर्सनली तौर पे जो स्टाफ है उसको जानता हूं, लेकिन वहां की जो बिल्डिंग्स हैं, जो हमारा एक इमेज बना हुआ है कि हम कराची यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, लेकिन वो जाकर जब देख रहे हैं
तो इंतहाई अजीब हालत है। कोई वॉशरूम वहां पे प्रॉपर नहीं है कि अगर किसी को नीड हो तो कहाँ जाए। ऐसा नहीं कि वो जामिया के अंदर भागता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर एक बच्चा आ रहा है तो ये जामिया कराची की जिम्मेदारी है, वहां के वॉशरूम सही करना, वहां पे पानी का बंदोबस्त करना, वहां के काउंटर्स बढ़ाना। अगर बच्चे को अपने डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करवाने हैं तो टोटल वहां पर एक शॉप बनी हुई है कि अगरचे वो बंद है तो बच्चा बुरी तरीके से ख्वार हो गया, फिर वो लंबा अंदर पैदल चलता हुआ जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो फोटोकॉपी करवाए। जबकि एटलीस्ट वहां पे आप 2 से 3 जो है फोटोस्टेट की मशीन होनी चाहिए ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, अगरचे उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो फोटोकॉपी करवाने। तो यहां पर मैं मोहम्मद फैजान अब्बासी नौजवानाने कराची के रेफरेंस से, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल तंजीम है जिसका सियासत से नहीं यहाँ की माशरे के मसले मसाइल से ताल्लुक है, मैं नौजवानाने कराची के रेफरेंस से वीसी साहब को, खालिद रकी साहब को, जो काबिल एहतराम है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगरचे जामिया कराची के पास फंड का मसला है, वो ये चीजें रेनोवेट नहीं कर सकते, तो नौजवानाने कराची के पैनल से, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल, एक गैर सियासी मूवमेंट है, हम तमाम काउंटर्स को, वहां की जो हालत है उसको रेनोवेशन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम प्रॉपर तरीके से उसको रेनोवेट करेंगे। इवन के हम वहां पे, जैसे कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक शॉप है जहां से आप फोटो स्टेट करवा सकते हैं या फिर चीजें जो भी, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए ले सकते हैं। अगर वो शॉप बंद है तो आप ख्वार होंगे। तो वहां पर हम अपने जाती पैसों से, जो हमारी नौजवानाने कराची की एक टीम है, हम पूरा बाहर का जितना भी काउंटर्स हैं वो सारा हम रेनोवेट कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। वहां पे जो पानी का निजाम है उसको सही करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। वहां पर जो वॉशरूम्स वगैरह के मसले मसाइल हैं उनको ठीक करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। वहां पे जो बेंचेस हैं, गिनती की 10 से 12 बेंचेस पड़ी हुई हैं, उनको बढ़ाने की और बेहतर करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। बदले में हमें वहां से कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा अपने जहन में कराची यूनिवर्सिटी का एक बड़ा बेहतरीन इमेज लेकर आ रहा है तो वो बेहतरीन इमेज ही रहे, वो बेहतरीन बदतरीन में डाइवर्ट ना हो। तो इसलिए बगैर किसी लालच के, बगैर किसी सियासी नारे के, बगैर किसी ऐसी मुतनाज़ा बात के, हम कराची यूनिवर्सिटी के इनरोलमेंट सेक्शन जो बाहर है, जहां पे बच्चों का, जहां से बच्चों का ताल्लुक है, जहां से बच्चों का वास्ता है, हम उस जगह को बेहतर करने के लिए तैयार हैं। और इसी सिलसिले में हम इवन जो है कोशिश करेंगे कि वीसी साहब से टाइम लेकर उनसे मुलाकात करें। और अगरचे ये वीडियो मोहतरम खालिद राकी साहब तक के पहुंचती है और वो हमें गो हेड देते हैं कि आप आइए और इस चीज को रेनोवेट करें, क्योंकि जामिया कराची के जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो इस टाइम पर हालात हैं फाइनेंस के, वो हमें भी पता है। अंदर के क्या मामला चल रहे हैं वो भी हम जानते हैं। इस वक्त इस वीडियो में मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं जामिया कराची के इंटरनली मामलात को उजागर करूं, उनके मसले मसाइल को डिस्कस करूं। इवन के वहां पे जो चल रहा है मैं भी कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि अगर कराची यूनिवर्सिटी अपने फाइनेंशियल मामलात की वजह से इस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही तो नौजवानाने कराची के पैनल से मैं मोहम्मद फैजान अब्बासी इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हूं। और यही उम्मीद करता हूं कि कराची यूनिवर्सिटी, जो माजी में एक बेहतरीन सोच थी स्टूडेंट्स की, उसको बरकरार रखा था, एक अच्छी प्रेजेंटेशन थी जामिया कराची की, आने वाले वक्तों में भी वही प्रेजेंटेशन बरकरार होगी। और जो बच्चा अगर जामिया कराची आ रहा है तो बहुत खुशी खुशी अपने फॉर्म सबमिट करवा कर वहां से जाएगा। उसके लिए हम हाजिर हैं, क्योंकि ये शहर हमारा है और हमारी जिम्मेदारी है। जज़ाकल्लाह।